जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंकर धमान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम जय मुनि श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय। पूज्य 108 यूनिवर्सिटी कुंत सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य 105 सिद्धांत सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य मुनि संघ का मंगलमय प्रवास भाग्योदय तीर्थ परिसर में चल रहा है और आज का संघ का समाधान कार्यक्रम भी यहाँ भाग्योदय के विशाल पंडाल में आयोजित है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सागर की समस्त जैन समाज और भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग चलें संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा आर्किटेक्ट, जिनके कुशल निर्देशन में और देखरेख में गुणायतन का यह ऐतिहासिक और विश्व का अजूबा आयतन का निर्माण हो रहा है। इसका सारा प्लानिंग हमारे चंद्रशेखर जी जैन विदिशा के द्वारा है। एक बार हमारे चंद्रशेखर जी के लिए तालियों के अवदान देकर के अभिनंदन कर दीजिए बंधु। पूज्य गुरुदेव और आचार्य विद्यासागर के द्वारा जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं प्राय सभी में इनका मुख्य योगदान रहता है। श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा। इसके बाद श्री वीरेंद्र जी मालथौन तैयार रहेंगे और उसके साथ दूसरा माइक दे दो ना। मल्ल जी, सुरेंद्र कुमार जी और प्रेमचंद जी तैयार। क्या करते हो? महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आयुर्वेद के अनुसार हम पाद प्रक्षालन करें और हाथ प्रक्षालन करके करते हैं बार बार, तो हमको शांति मिलती है। अगर हम गुरुओं के पाद प्रक्षालन करते हैं तो उसमें किसको शांति मिलती है? पाद प्रक्षालन करने वाले को या जिसके प्रक्षालन करते हैं? मैं तो सवाल ये पूछता हूँ, गुरुओं के पाद प्रक्षालन आप करते क्यों? शांति के लिए महाराज श्री। तो जो जिसके लिए करता वो उससे पूछे मिलती है कि नहीं मिलती? हमें तो मिलती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि पाद प्रक्षालन करके और सोने से शांति मिलती है। खुद के हस्तपाद के प्रक्षालन करना स्वास्थ्य के लिए अभिवर्धक है और पूज्य जनों के पाद प्रक्षालन करना हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। वो आप श्रद्धा के वशीभूत होकर करते हैं और उससे उनकी उस ऊर्जा की तरंग से अभिभूत होने का भी सौभाग्य मिलता है, इसलिए वो लाभप्रद तो है। नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वीरेंद्र जी मालथौन, जो देवोदय गौशाला के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ देवोदय महासंघ के अध्यक्ष श्री मल्ल कुमारी जैन भोपाल, महामंत्री श्री सुरेंद्र जी जैन गंज बसौदा और कोषाध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी। पूज्य मुनिवर्ग के चरणों में श्री विपिन जैन गंज बसौदा। महाराज श्री, आज सौभाग्य है कि आज के आपके मुखारबिंद से देवोदय गौशालाओं के प्रति जो एक अलग जगाया है उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। आज उससे प्रभावित होकर के सागर के वर्णी कॉलोनी से कार्ड पैलेस परिवार ने 1,21,000 रुपये की राशि पूज्य माता जी की स्मृति में प्रदान की है। और जब ये कार्यक्रम चल रहा था उसी समय जैन क्राकरी सागर के परिवार से अतुल जैन जी के बेटे ने आर्जव के जन्मदिन पर 11,000 रुपये की राशि गौशाला को प्रदान की है। देवोदय परिवार शकुन दीदी के ओर से 51,000 रुपये, दीदी की ओर से 11,000 रुपये की राशि हमेशा देने का उनका, जब तक सर्विस करी तब तक। ऐसे अनेक भाव लोगों के हुए हैं, अनेक नाम। ये डाटा कलेक्शन का काम भी चालू हो गया है। लोगों ने अपने बच्चों को जन्मदिन लिख करके भेज दिए हैं और राशि लिख करके भेज दी है। आज इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए हैं। और जैसा कि महाराज श्री बताया, बंडा में अभी तक 2600 गौवंश आ चुका है। आपके मार्गदर्शन में उनको कसाईयों से बचा करके गौशाला में रखा जा रहा है। वहाँ सेट का निर्माण, भूसा सेट का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। आज देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्ल कुमार जी, महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी और कोषाध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और विश्वासी विपिन जी यहाँ पधारे हैं।
और आपके आशीर्वाद से मैं चाहूँगा और अनेक अनेक लोग जो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं गौशाला से जुड़े हैं। हमें देवोदय गौशाला को समृद्ध और संपन्न बनाना है, इस ओर कदम उठाएंगे, सभी का सहयोग रहेगा। देखिए, आज प्रातःकाल मैंने इस विषय में काफ़ी और गौशाला की चर्चा तो मैं हर जगह करता हूँ। इस मंच से हमेशा देवोदय महासंघ के लिए लोगों का बहुत उत्कृष्ट योगदान रहता है। इस बार विदिशा से लगातार यहाँ हर जगह की गौशालाओं के लिए मैंने उत्प्रेरित किया। एक सुझाव प्रातःकाल मैंने दिया था कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहने वाले बच्चों की जन्मदिन गौशाला में मनाने की परंपरा डालनी चाहिए। उससे कहा जाता है अभय दान देने वालों की मृत्यु टलती है। आप उनका डाटा कलेक्शन कीजिए और एक दिन कम से कम गौशाला के लिए समर्पित कीजिए। जो बातें मैंने सुबह कही थी आप उसका ध्यान दें। और इसके साथ एक और बात जो मैंने कही थी, यहाँ के सभी मंदिर कमेटियों के लिए, पूरे देश की विशेष रूप से, मंदिर में चढ़े हुए द्रव्य सामग्री का आप जीव दया के लिए प्रयोग कीजिए। उसे माली को बाहर बेचने से बचाइए, वो महान पाप का कारण बनता है। यदि ये करने लगेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत सारी कमेटियों ने इस विषय में अपनी सम्मति दी और हर मंदिर में एक शांति धारा गौशाला के नाम पे होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कल नहीं, परसों के दिन दोपहर के टाइम में मेरे पास सभी मंदिर कमेटियों की एक बैठक कर ली जाए ताकि ये विधिवत प्रस्ताव पारित हो जाए तो एक बहुत अच्छा कार्य संपन्न हो सकता है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देवोदय महासंघ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और बंडा की गौशाला में जो 2000 पशुओं को अतिरिक्त रूप से 2600 आ गए, महासंघ का ये बीड़ा है, उसे उठाया। बंडा की समाज उसमें बहुत तत्परता से जुटी हुई है। हमें इस तरह के अनुकरणीय उदाहरण हमेशा प्रस्तुत करते रहना चाहिए और भावना ये भानी चाहिए इस धरती पर कहीं भी किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा न हो। बस आगे। हाँ, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार, अजीत कुमार आनंद जैन स्टील परिवार जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, सर्वोध्वज जिनालय के प्रथम मूल नायक एवं शिखर प्रदाता का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो प्रश्न करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेश जी पी लहरा, शिरोमणि संजय गुणायतन सपरिवार। पूज्य गुरुवर को कोटिस कोटिस नमोस्तु। हम सब सहनशील कैसे बने जिससे आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से सौंपी जिम्मेदारियों को उमंग के साथ कर सकें। हम कभी कभी अपने आप को बहुत उत्साहहीन समझते हैं और कर्तव्य करने पर भी आलोचना क्यों होती है, हमें संबल प्रदान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने पूछा है हम सहनशील कैसे बने और उत्साहहीन होते समय अपना उत्साह कैसे जगाएं। कर्तव्य करने के बाद भी आलोचना के पात्र बनने से अपने आप को कैसे बचाए या उससे अप्रभावित कैसे रखें। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माध्यम से उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है जो आज समाज की सेवा के लिए अपना तन मन धन अर्पित करते हैं। सबसे पहली बात तो सहनशीलता का पाठ पढ़ने का है। तो सहनशीलता का पाठ पढ़ना है तो पेड़ों से सीखो। पेड़ सर्दी गर्मी बरसात की बाधा को सहता है, खुद धूप में रहता है, हमें छाया प्रदान करता है। पत्थर मारने वाले को भी फल प्रदान करता है। हमारे अंदर वृक्ष जैसी सहिष्णुता आनी चाहिए और ये शुद्ध अपने हृदय में हमेशा के लिए अंकित कर लेना चाहिए। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। अगर हम थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं से घबरा जाएं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मिट्टी को पानी गला देता है, बहा देता है, लेकिन वही मिट्टी घड़ा बनकर हवा की आंच में पक कर बाहर निकलती है तो उसी पानी को अपने भीतर समाने में भी समर्थ हो जाती है। अपने अंदर इस सूत्र को स्थापित करो। जहां तक अच्छे कार्य करते समय उत्साह मंद होने की बात है, हमें चाहिए कि हम जब भी ऐसा मौका आए
अपने लक्ष्य को सामने रखें, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से कार्य कर रहे हैं उनकी छवि को हृदय में रखें। मैं तो तुम लोगों को एक सूत्र देता हूं, जब मन का उत्साह मंद पड़ने लगे, गुरुदेव की छवि पर ध्यान दे दो, अनंत ऊर्जा से भर जाओगे। तीसरी बात, अच्छा कर्तव्य करने के बाद भी आलोचना होती है तो क्या करें, उस पर ध्यान मत दो। धुआं उड़े बिना ज्योति जलती ही नहीं है। अगर कहीं धुआं उड़ रहा है तो समझो ज्योत जलने वाली है, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। और हम लोग मुनियों के लिए 22 परिशह बताए गए, 22 परिशह बताए गए और कहा गया मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़भ्या परिशहा। अपने मार्ग में टिके रहने के लिए और सतत निर्जरा बनाए रखने के लिए हमें परिशहों यानी कष्टों को सहना चाहिए। तो जैसे हम मुनियों को ये 22 परिशह हैं, तुम्हारे भी ये परिशह हैं, ये तुम्हारे कर्म काटने के निमित्त बनेंगे। मार्ग में टिके रहो, उनसे प्रभावित होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। समाज में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं हुआ जिसकी आलोचना नहीं हुई, और जिसकी आलोचना नहीं हुई समझना वो सही कार्यकर्ता नहीं। थोड़ी तो आलोचना होगी, जो करेगा उसी की तो आलोचना होगी, समझ गए। तो हमारी कोई आलोचना करे हम विचलित ना हो, हमारी आलोचना हो हम सुनकर अपनी समालोचना करें। यदि उसकी बात सही है तो अपना सुधार कर ले, और अगर गलत है तो उसे नजरअंदाज कर दे और अपने काम में डटे रहें। हमारा काम ही उनके लिए जवाब दे देगा। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री महेश जी बिलहरा परिवार, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है यहाँ सर्वोत्तम भजनालय में द्वितीय मूल नायक प्रतिमा स्थापित करने का और शिखर भी प्रदातार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक साथ हो जाओ। हाँ। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशी जैन, राजा भैया, ऋषिराज, 108 परमार सागर महाराज जी, कुंतु सागर महाराज जी, अरे सागर महाराज जी, सिद्धांत सागर महाराज जी को मेरा त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल कोरोना वायरस की तरह दिन ब दिन समस्या, बच्चियों के दुष्कर्म की ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस समस्या को लेकर हम लोग अभी तक सरकार ने कोई गंभीरता से सोचा नहीं है, और इसके बारे में कोई गंभीरता से एक्शन नहीं लिया है। महाराज जी, ये समस्या महामारी की तरह फैलती जा रही है, और अन्य देशों में तो ये पोर्न वेबसाइट को प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन हमारे भारत में इस पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा है। ये सोचने का विषय है महाराज जी, इस पर हम सकल जैन समाज को क्या कदम उठाना चाहिए महाराज? देखिए, आपने एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा उठाया है। यद्यपि इस विषय में इस मंच से अनेक बार चर्चा हुई। इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो घोर अमानवीय बल्कि हैवानियत के लक्षण है। हमें ऐसे बहसी लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। कहने को कानूनी तौर पर सरकार ने पास्का एक्ट जैसे एक्ट लगाए हैं। मेरे ख्याल से आजकल में फांसी पर भी लोग चढ़ गए होंगे, हो गई कि होना कल है। ये सब चीजें हैं, और मेरी राय में ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसा वातावरण बनाए कि हर व्यक्ति को, हर स्त्री में मां, बेटी और बहन की छवि दिखने लगे, तो ये बहसीपन ही समाप्त हो जाएगा। इसके लिए एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, जो लोगों की दृष्टि में पवित्रता प्रकट करेगी। उस क्रांति के बदौलत लोग दृष्टि में पवित्रता होगी और जीवन में बदलाव आएगा। वैसा परिवर्तन घटित करना चाहिए। इसके साथ ही इस तरह का परिवर्तन करें। इसके साथ ही ये जो आपने पोर्न वेबसाइट की बात की, इस पर त्वरित प्रतिबंध लगाना चाहिए। न केवल पोर्न पर, अपितु उन सभी भौतिक और मानसिक निमित्तों को रोकना चाहिए जो मनुष्य के करते हैं।
यदि इन्हें नहीं रोका जाएगा तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा नहीं जाएगा। रोज होते हैं, कितने कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानून किसी समस्या का समाधान नहीं है। आध्यात्मिक क्रांति से ही समस्या का समाधान है। एक प्रश्न और करेंगे। एक की अनुमति है, आज महाराजों का नंबर है। हाँ चलो दीजिए उधर, कल आगे देखना। चलिए, अभी तो कोटा से श्रीमती निशी जैन, राजा भैया, ऋषिराज, ऋतुराज गुणायतन ट्रस्टी और सर्वोदय भजनालय ट्रस्टी, भाग्योदय ट्रस्टी और सर्वतो भजनालय में चतुर्थ मूल नायक प्रतिमा को प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सपना जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, मालथौन। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों में नमोस्तु प्रकट करती हैं। नमोस्तु भगवान। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने आचार्य से आशीर्वाद लिया और आपसे आशीर्वाद लिया। आपने मुझे नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोला। मैंने नमोकार मंत्र लिखा और सिर्फ नमोकार मंत्र लिखा। मैं रात में, सुबह, और मेरा कीमो लगता था, उस समय मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी उठकर नमोकार मंत्र लिखती थी। 4 बजे 4 बार 5 बार दिन में जब मुझे अच्छा लगता मैं नमोकार मंत्र लिखने बैठ जाती। मैं नागपुर जाती इलाज कराने, मुझे डॉक्टर कहते आप क्या करती हैं। मेरे हाथ में सूजन रहती थी उस समय। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ नमोकार मंत्र लिखती हूँ। तो उनको आश्चर्य लगता था कि आप लिखती हैं, आपका हाथ ठीक है। उसके बाद मैंने कहा हाँ, मुझे लिखने, मैं सिर्फ लिखती हूँ, मैं सिर्फ नमोकार मंत्र लिखती हूँ। महाराज जी, उसके बाद मेरा रेडिएशन हुआ। रेडिएशन के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे तकलीफ सहन नहीं हो रही थी। मैं भावना योग पहले भी करती थी, लेकिन रेडिएशन के बाद मैंने लगातार भावना योग किया और मुझे भावना योग से बहुत आराम होगा। उसके बाद मैं डेली सुबह 5 बजे 6 बजे मुझे जब मेरा लगता मुझे भावना योग करती और मैं नमोकार मंत्र भी लिखती। बहुत अच्छा। आप कैसा, ठीक हो गए ना? हाँ महाराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी भी नमोकार मंत्र लिखती हूँ और भावना योग करती हूँ। लेकिन महाराज जी, मैंने अब पंच परमेष्टि का ध्यान भी बढ़ा दिया और मैं कभी कभी आपके पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान वो सब करती हूँ, नमोकार मंत्र करती हूँ और ऊर्जा प्रवाह ध्यान वो भी करती हूँ। लेकिन भावना योग मैं डेली करती हूँ महाराज। बहुत सुंदर। देखिए, एक उदाहरण है और ये अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया है। इन्होंने अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लिया। ऐसा आप ही नहीं, अनेक उदाहरण हैं। हालांकि मैं भावना योग को इस तरह से प्रचारित करना नहीं चाहता, पर यह सही है कि जो निष्ठापूर्वक कर रहे हैं उनको 200% लाभ मिल रहा है। आप ठीक तरीके से कीजिए। कैंसर जैसी बीमारी जिनको 4th स्टेज तक पहुंच गई, जिनके 10-10 घंटे के ऑपरेशन चले हैं, वे भी भावना योग और नमोकार मंत्र के लेखन के चमत्कार से आज स्वस्थ खड़े हैं और चल रहे हैं। ये अभिनव उपलब्धि है। हमें इसे समझना चाहिए और इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा नाम ईशना है। महाराज जी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं और जो लोग शिकार करते हैं, उनको ये कैसे बताया जाए कि ये गलत है, या फिर उनको जैन धर्म में कैसे लाया जाए? नॉनवेज खाने वाले, शिकार करने वाले को कैसे समझाया जाए गलत है? उनको एक ही बात पूछो, हमें जब सुई चुभती है तो तकलीफ होती है, तो उनको छुरी चुभेगी, तकलीफ होगी कि नहीं? उनसे बोलो जैसे हम में प्राण है वैसे उनमें प्राण है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का क्या हक है? बस इतनी सी बात उनको समझा दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ओम नमोस्तु महाराज। त्रिगुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती सपना जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, मालथौन परिवार, जिन्होंने सर्वतोभद्र में एक बड़ी मूर्ति प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उसके बाद तैयार रहेंगी और दयोदय गौशाला के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ऋचा जैन, प्रकाश जैन। पूज्य महाराज श्री के चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु।
मुनीश्वर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत ज्वलंत समस्या है देश में, क्योंकि मैं बहन रेखा जी की सानिध्य में परामर्श केंद्र में काउंसलर बना, विगत 13 साल हो गए हैं। एक अनुभव सामने आया है कि संयुक्त परिवार में सामंजस्य का अभाव रहा और एकल परिवार बन गए। अब पूछते हैं लड़की वाले कि लड़का अकेला एकल परिवार में है क्या, पूछते हैं। अब मैं ज्वलंत समस्या अब ये आ गई है कि एकल परिवारों में तलाक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि एकल परिवारों में भी सामंजस्य का अभाव है तो आगे क्या होगा महाराज जी, संघ का समाधान करें। अब तो लक्षण ये दिख रहा है कि परिवार ही नहीं बचेगा। लिव इन का कंसेप्ट इतनी तेजी से बढ़ने लगा है कि अब परिवार की प्रासंगिकता ही खत्म होते जा रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमें परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा जगानी होगी। जब तक इसके प्रति हमारी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ये बड़े अभिशप्त क्षण हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए। हमें इस पर जितनी जल्दी संभव हो जागरूक होना चाहिए। महाराज श्री, पूरक प्रश्न के लिए एक छोटी सी अनुमति थी। एक छोटी सी शंका है हमारी कि जब भी हम जाप देते हैं तो उसमें बिना द्रव्य के अरहम नमः करना है या अरहम स्वाहा करना है। और मार्गदर्शन के साथ गुरुदेव 6 तारीख को महावीर जयंती है और आपका दीक्षा दिवस भी है, तो हम सागर वालों को बड़ी उत्सुकता है आपके सानिध्य में कैसे मनाया जाए। इस कोरोना की गाइडलाइन के चलते भी हम चाहते हैं कि पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए, मार्गदर्शन दें। आप लोग मनाओ ना, कौन मना कर रहा है? पर अभी कोरोना कह रहा है कुछ कहो ना। और जाप के लिए जिसमें नमः लिखा उसको नमः बोलो, जिसमें स्वाहा बोला उसमें स्वाहा लिखो। चलिए नमस्ते। श्रीमती ऋचा जैन, प्रकाश जैन। श्रीमती ऋचा नहीं, कुमारी ऋचा जैन, कुमारी ऋचा जैन, प्रकाश जैन, पारस ग्लास हाउस परिवार सरसों भद्र में एक बड़ी मूर्ति प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरहम, उनके सभी सदस्य। हो जाओ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम और पापा अभी कुछ टाइम पहले दुबई गए हुए थे, तो माँ ने बोला कि मंदिर है वहाँ, कितना भी दूर क्यों ना हो दर्शन करके ही आना। महाराज जी, हम जिस होटल में रुके वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था। हम लोग पेपर पर रूट बनाकर मंदिर भी गए, पर भगवान के दर्शन नहीं मिले, ना मंदिर मिला। और हम आके देखे होटल में तो मंदिर के आसपास ही थे। फिर ऐसे ही महाराज जी, हम अभी पापा ने बताया कि आचार्य महाराज जी के आगमनी सागर में अपनी फैक्ट्री पर होने की संभावना है। महाराज जी वो भी कैंसिल हो गई। फिर महाराज जी हम लोग सिद्धायतन के बाहर आपकी आगमनी के लिए खड़े और आप अंदर से चले गए। महाराज जी वो भी कैंसिल हो गई। महाराज जी, हमारा ये है कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मंजिल को क्यों नहीं पा पा रहे। हमारे परिवार की ऐसी कौन सी पुण्य की आज तो मंजिल पे पहुंच गए ना। अब मंगलाचरण हो गया है, समझ गए। अब समझना सब हो जाए, ये संयोग है। इन सब बातों से हताश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। 3 बार फेल हुए, चौथी बार पास हुए ना, अगर ना तो आप समझ लो शुरुआत हो गई, अब आगे बढ़ोगे। नमोस्तु महाराज। श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरहम, उनके सभी सदस्य। हे गुरुवर, मेरी ओर से एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरहम परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी वाणी में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है कि हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हे प्रभु, आपके बताए हर कार्य में भविष्य की नींव डाली जा रही है। इसी संदर्भ में आपके द्वारा ग्राम लोहारी में जो मंदिर, जो पुराने मंदिर हैं एवं धर्म की रक्षा हेतु आपने धर्म के लिए सहेजने एवं संवारने के लिए जो आपने सभी के लिए संकल्पित करवाया था, उसी तारतम्य में हमारा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पूरा डाटा और जो मंदिर के लिए अलग पूजन व्यवस्था करनी है उसके लिए मानस तैयार किया है। तो गुरुवर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है। पिछले दिनों लोहारी में मैंने एक बात कही थी जो लोहारी से जुड़े युवकों से प्रेरित होकर कहा था। वहाँ के अनेक युवकों में से 50 से अधिक युवक हैं, जिसमें ज़्यादातर सागर के ही हैं। ग्राम दिन पूजन दल
एक समूह बनाया और गांव के मंदिरों में पूजा अर्चा और मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। और उसका ही परिणाम था कि हम लोहारी जैसे गांव के लिए पूरा एक दिन दे पाए। उस मंच में जाकर के मैंने कहा था, उस मंच से कहा था, ये बड़ा अभिनव प्रयोग है। गांव के मंदिर निर्जन होते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, बल्कि उजाड़ से रहे हैं। इन मंदिरों का रखरखाव करना, उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती सी बन गई है। और उसके लिए मैंने कहा था एक बहुत अच्छा मॉडल है युवकों के द्वारा। अगर युवक संगठित होकर आसपास के मंदिरों के रखरखाव का संकल्प प्रकट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और मैंने आह्वान किया था इसकी शुरुआत सागर से हो। सागर के सभी युवक अलग अलग समूहों में एकत्रित हो और एकत्रित होकर सागर जिले में जहां जहां के मंदिर में समाज नहीं है उन मंदिरों की सेवा पूजा की जिम्मेदारी उठाए कि वहां जो जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आज मंदिरों के ट्रस्टों में पर्याप्त पैसा है, जहां वो अपने पैसे का एक अंश उन मंदिरों में लगाएं जहां भगवान की सेवा पूजा में बाधा आ रही है, जहां रख रखाव में बाधा आ रही है, जहां जीर्णोद्धार की जरूरत है, तो दोहरा पुण्य लाभ होगा। मंदिर कमेटी की सार्थकता बैंक बैलेंस बढ़ाने में नहीं है, दातारों के द्वारा दिए गए द्रव्य का सही जगह विनियोजन करने में है। इसमें दोहरा पुण्य लगेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने वहां कहा था, रविवार को कहा था, और ये युवक मेरे पास मंगलवार को ही आ गए, परसों आ गए थे, आज बेचारों का नंबर लगा। महाराज हम लोगों ने समूह बनाया है और हम कुछ मंदिरों को इनने चिन्हित किया है और उन मंदिरों के रख रखाव का बीड़ा इन युवकों ने उठाया है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और प्रेरणा देता हूँ उन युवकों को और लोगों को, उन समूहों को। तुम्हारे यहाँ सोशल ग्रुप के बहुत समूह हैं, 6 हैं, तो 6 ब्लॉक पकड़ लो तो सब काम हो जाएगा। एक एक ब्लॉक को पकड़ो, एक पूरी की पूरी 25 किलोमीटर के एरिया का क्लस्टर बनाओ और इस तरह का कार्य करो तो बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छा रोल मॉडल तैयार होगा और इससे पूरे देश के लोगों को एक सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी जिसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। मैं सभी युवा साथियों को आशीर्वाद देता हूं कि तुमने जो संकल्प लिया वो साकार हो और ठीक उसी तरह जैसे लोहारी के युवकों ने जिन शासन का परचम फहराया है तुम लोग भी फहरा सको। और आप सबसे भी मैं कहता हूं, जीवन में अपना स्थान मंदिर बनाने वालों में लिखवाना, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। कहीं भी हो, कहीं भी प्रयास करो कि मंदिर हमारे जीते जी उठे ही नहीं। हमें जो कुछ भी अर्पित करना होगा अपने गांव के मंदिर को सुरक्षित रखेंगे, उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें जो अर्पित करना होगा वो हम करेंगे। यदि ऐसा होगा तभी हमारी सही धर्मनिष्ठा प्रकट होगी। चलिए हाँ। हम लोग चाहते हैं, सभी यहाँ सब श्रोता सभी चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव कुंथु सागर जी महाराज, नहीं पहले सिद्धांत सागर जी, बाद में उपसंहार कुंथु सागर जी। अच्छा हाँ। पूज्य एलेक्स श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, कल इन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न रखे थे जो जनता को बहुत ही आनंदित हुआ और ज्ञान का वर्धन भी हुआ। मैं पूज्य एलेक्स श्री सिद्धांत सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे एलेक्स जी महाराज अपने उपयोगी प्रश्नों से हम लोग को लाभान्वित करें। सभी उपस्थित संघ का समाधान के जागरूक श्रोतागण और देश विदेश में जो फैले हुए इस संघ का समाधान के, यूं कहना चाहिए कि लपक कर सुनने वाले श्रोतागण, उन सबके लिए मैं मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, मुनि त्रय को नमोस्तु करते हुए, आपने जो हमें एक आधा घंटे का सत्र दिया है यह बहुत उपयोगी बने। इसी आकांक्षा के साथ, इसी भावना के साथ आपने ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया,
मुनिश्री मैं कितना सफल होता हूं, कितना असफल होता हूं, ये तो अंत बताएगा। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब समाज का कोई कार्य करने खड़ा होता है तो एक निंदा खड़ी हो जाती है, और जो समाज के कार्य करते हैं वो आलोच्य बनते हैं, तो आलोचना और निंदा के बीच में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। आलोचना और निंदा थोड़ा सुधार लूं, समालोचना और निंदा। अगर आलोचना शब्द और निंदा शब्द दोनों को देखें तो दोनों पर्यायवाची से हैं, लेकिन जब हम समालोचना शब्द को जोड़ते हैं तो उससे कुछ हमें भिन्न अर्थ प्रकट होता दिखता है। समालोचना एक प्रकार की समीक्षा है और ये होनी ही चाहिए। हमारी खूबी और खामियों का अगर सही मूल्यांकन नहीं होगा, सही समीक्षण नहीं होगा, तो हम अपने आप में सुधार नहीं कर पाएंगे। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वो अपने आप को अपूर्ण अवस्था में ही पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, और जो लोग अपूर्ण अवस्था में ही पूर्ण मानने का भ्रम पालते हैं वे अपने जीवन का चरम विकास नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को दिशा मिलती है आलोचनाओं से, जिससे उन्हें उनकी वास्तविकताओं को जानने समझने का सुअवसर प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति की अपनी आलोचना को सुनकर अपना अंतर विश्लेषण करता और अपना सुधार करता है तो प्रगति के सोपानों में चढ़ने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रति होने वाली आलोचनाओं को पचा नहीं पाता, उनसे सीख नहीं ले पाता, वो प्रायः अभिमानी हो जाता है और उसके प्रगति के द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। जहाँ तक निंदा है, निंदा परोक्ष में होती है। आलोचना, जिसे मैं समालोचना कहता हूँ, प्रत्यक्ष में भी होती है। अगर मेरी कमी कोई मेरे सामने प्रकट करे तो मुझे सहज रूप से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि वो मेरी कमी नहीं बता रहा है, मुझे मजबूत होने का रास्ता दिखा रहा है। ये सोच होनी चाहिए। मुझे मेरी कमी नहीं बता रहा है, मुझे मजबूत होने का रास्ता दिखा रहा है, हमें उसका आभारी होना चाहिए। लेकिन जो पीठ पीछे निंदा करते हैं, और ये प्रायः आधारहीन होती है, बिना मतलब की बातें होती हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उनका काम वो करे, हम अपना काम करें। हमारी कोशिश सदैव अपनी लाइन को लंबी करने की होनी चाहिए, बाकी पीठ पीछे कुछ देखने का प्रयास ही नहीं। श्री एक बहुत बड़ी समस्या है, जब नदी उद्गम से निकलती है तो बहुत स्वच्छ होती है, और जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है उसमें विकृतियां पैदा होती चली जाती हैं, और उन विकृतियों को दूर करने के पहले लोग एक बात कहते हैं कि दोष वादे चे मौनम। तो दोष वादे चे मौनम के स्थान पर विकृतियां बढ़ती चली जाती हैं, और विद्ध लोग, निष्पक्ष लोग मौन होकर के बैठ जाते हैं। तो इस विकृति को रोकने का उपाय क्या मौन है? थोड़ा दोबारा बोलिएगा, मुझे कुछ और सूचना आ गए हैं। हाँ, फिर से एक बार। जब नदी का उद्गम होता है वहां पर नदी स्वच्छ होती है, हाँ, हाँ, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसमें विकृतियां आती चली जाती हैं। हाँ। तो जो विकृतियां दूर करने का काम जिनका है वो एक बात कहने लगते हैं कि दोष वादे चे मौनम। तो क्या दोष वादे चे मौनम कहने से उस विकृति को दूर करने के प्रति न्याय होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बात सही है कि नदी अपने मूल में स्वच्छ होती है और बहना प्रारंभ करती है तो उसमें विकृतियां भी भरती है। लेकिन आपने नदी के स्वभाव का ठीक रीति से अध्ययन किया होगा तो आप ये पाएंगे कि नदी जहाँ निर्मल होती है वहीं सबको निर्मल बनाने की क्षमता भी रखती है। सारी विकृतियों को अपने अंदर समा लेती है। थोड़ा सा अवसर भर मिले, समय भर मिले,
कितनी भी गंदगी हो, अगर उसकी निरंतर पुनरावृत्ति न हो तो नदी अपने पानी को साफ कर लेती है। और इसका उदाहरण बरसात के बाद शरद ऋतु के जल की स्वच्छ छवि को देखकर हम समझ सकते हैं। वर्षा काल में नदी पूरी तरह मटमैली होती है, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो साफ स्वच्छ हो जाती है। तो जिसका मूल स्वच्छ है उसे बाहरी ताकतें तब तक मलिन नहीं कर सकती जब तक उसका मूल से जुड़ाव विनष्ट न हो। हमें अपने मूल को स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ, आपने जो कहा कि दोषवादे च मौनम की बात, क्या नदी की धारा के साथ अन्याय नहीं है? देखिए, दो तरह की विकृतियां हैं। एक उत्पादित विकृति और दूसरी सहज विकृति। सहज विकृति को बहुत सहजता से शांत किया जा सकता है। बारिश होगी, सारा कूड़ा कचरा नदी में ही जाएगा और नदी उसे रिफाइन करके हम सबको स्वच्छ जल देगी और कचरा समुद्र तक पहुंचा देगी। ये नदी का स्वभाव है, ये सहज विकृति है। लेकिन दूसरी उत्पादित विकृतियां हैं जो आज हम कल कारखानों के वेस्टेज के रूप में देखते हैं, उससे रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। आपका इशारा जिस तरफ है मैं वहीं आता हूं। मोक्ष मार्ग में कोई चलता है, उसकी प्रकृति सुलभ दोषों को अनदेखा करना चाहिए, उसका मार्ग ही उसे ठीक कर लेगा। लेकिन जो बार बार दोषों की खान बन जाए, उसके प्रति हमें ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो वो नदी को दूषित कर देगा। उसमें तटस्थ रहना उचित बात नहीं है। और सरकारें भी आज नदियों के प्रति जागरूक हो गई ना। पॉल्यूशन क्लियरेंस के बिना काम नहीं होता, सबके लिए ट्रीटमेंट लगाना पड़ता, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। तो मोक्ष मार्ग में भी ऐसे लोगों के लिए जो उत्पादित विकृतियां हैं, बुद्धिपूर्वक की जाने वाली विकृतियां और बुराइयां हैं, और जिनका इस तरह बुरा व्यवहार आचरण करना स्वभाव बन गया है, उनको ठीक रीति से प्रशिक्षित करके संभालना आवश्यक है। आपकी इस बात से अगर हम सहमति 50% दें, बहुत है, 50 तो दिया आपने, आभार। पर असहमति 50% जो है, चलेगा। उसके लिए क्या ये कहेंगे कि अपराध करना, जैसे विकृति स्वाभाविक रूप से नदी में हो रही है, ऐसे ही समाज में विकृति या दोष प्रवृत्ति स्वाभाविक हो रही है, इसे मान लें क्या? कुछ चीजें हैं जो मानवीय स्वभावगत है, उसे हम टाल नहीं पाते। मनुष्य दोषों का पुतला है, ये स्वाभाविक गलतियां हैं। एक छोटा बच्चा होता है जो उदंडता करता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, समझ बढ़ती जाती है, उसकी उदंडता खत्म हो जाती है। ये प्रकृतिगत व्यवस्था है। अब नन्हे बच्चे की उदंडता को देखकर उसके प्रति हम क्रूर बनते हैं तो ये औचित्यपूर्ण नहीं होगा। उसको वह सापेक्ष दृष्टि से देखना चाहिए। एक उम्र को पार करने के बाद वो खुद में सुधार कर लेगा। इसी तरह जो सहज स्वाभाविक दोष है, कोई मोक्ष पथ का पथिक है, अभी बच्चा है, अभी उसे कुछ समझ में नहीं आया है, हो सकता है उससे कुछ गलतियां हो जाए, उसके लिए हमें सही संगति दें, सही रास्ता दिखाएं, तो वो अपने आप सुधर सकता है। अनुभव में परिपुष्ट होने के बाद सुधर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिनकी प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाए, उनके सुधार की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। महाराज जी, थोड़ी सी असहमति और है। चलो 25% बची कि आपने जो कहा स्वभाव, तो पर निमित्त से जो निरपेक्ष होता है वो स्वभाव होता है। हाँ। और यदि विकृति को स्वभाव मान लिया जाएगा तो फिर क्या सिद्धों में भी? देखिए, आप बहुत आगे चले गए। हम जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं उस स्वभाव को समझे। ये लोक जीवन की बात है, हम इसे उतने ऊंचे स्तर पर न ले जाएं।
हम अगर मानवीय दुर्बलताओं की बात करते हैं तो उसे एक स्वभाव के रूप में देख सकते हैं, और ये धीरे धीरे ठीक होती है, एकाएक नहीं। जन्म से कोई भगवान नहीं बनता, अपनी साधना के क्रमिक विकास से ही भगवत्ता प्रकट होती है। तो आपका स्वभाव से तात्पर्य ये है कि वो स्वभाव न ले। हाँ हाँ, वो आप बहुत आगे चले गए। अच्छा चलो पीछे हट जाते हैं। हाँ, अब पीछे हट करके हम आपसे हाँ, एक अगला प्रश्न करते हैं कि महाराज जी एक बात बताइए कि आप बार बार ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं और कई लोग ज्ञानी का संबोधन भी करते हैं, तो ये ज्ञानी की मूल संरचना क्या है? देखिए ऐसा है, ज्ञानी या ज्ञानी का संबोधन अलग अलग लोग अलग अलग संदर्भ में कहते हैं। ज्ञान शब्द बड़ा व्यापक है। ज्ञान हमारा स्वभाव है और वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। जिसे हम जड़वत समझते उसके भीतर भी कुछ न कुछ ज्ञान है। इस दृष्टि से किसी को ज्ञानी कहा जाए तो बुरा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में सामान्य व्यक्ति को ज्ञानी कहना उसका मजाक है। जैसे एक भिखारी को कोई करोड़पति कहे तो उसका सम्मान है या मजाक? बोलो। हाँ, भिखारी है, निर्धन नहीं है, 1000, 2000, 5000 उसके पास होंगे, पर भीख मांग रहा है और आप उसको करोड़पति कह रहे हैं, धनी कह रहे हैं, वो उसका सम्मान है या मजाक? हाँ, मजाक ना। इसी प्रकार संसारी प्राणी को जिसके पास स्वल्प ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं, ज्ञान का बड़ा लौ मात्र है, उसे आप ज्ञानी संबोधो तो वो उसका सम्मान है या मजाक आप तय कर लो। क्या है? हाँ? तो ज्ञानी कौन है? जो शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानते हुए अपनी आत्मा में डूब गया, वही सच्चा ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी, ऐसा समझो। महाराज जी, अब आपकी इस ज्ञानी की परिभाषा से हम थोड़े से और आगे की ओर बढ़ते हैं कि ज्ञानी बनने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है या सत्संग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक है मूर्ख से विद्वान बनना और दूसरा है मूढ़ से ज्ञानी बनना। मूर्ख से विद्वान बनना और मूढ़ से ज्ञानी बनना, दोनों में अंतर है। हमारे जितने भी विद्या के केंद्र हैं वो मनुष्य को अक्षर ज्ञान देते हैं जिससे वो मूर्ख से विद्वान बन जाता है। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन मूढ़ से ज्ञानी बनना बहुत आगे की बात है। बहुत कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता। जानकर भी या अनजान बने वो मूढ़ है, जान करके भी अनजान बने वो मूढ़ है, और जो जाने उसको जिए वो ज्ञानी है। तो मूढ़ से ज्ञानी बनने का मार्ग तुम्हारे स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलता, वो तो गुरु चरणों में ही मिलता है, सत्संग में ही मिलता है। इसलिए हमारा प्रयास केवल मूर्ख से विद्वान बनने का न हो, अपितु उससे ऊपर उठकर मूढ़ से ज्ञानी बनने का। क्या आत्मनिंदक को ज्ञानी कहा जाएगा? हाँ, आत्मनिंदक को ज्ञानी कह सकते हैं, क्योंकि उसे अपने जीवन की समझ है। और ये कहा जाता है अपनी ही निंदा करो, अपनी ही आलोचना करो, अपनी कमियों को देखो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी मत करो। हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं तो मेरा ये दोष है, दुर्बलता, और मेरे कोई और प्रशंसा करे तो वो मेरी गुण है, मेरे गुण है, वो मेरी विशेषता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मनिंदा क्या नकारात्मक सोचों को या अंदर की निराशा को पैदा नहीं करेगी? नहीं, आत्मनिंदा नकारात्मकता की दिशा में हमें नहीं बढ़ाता, न नकारात्मकता की दिशा में बढ़ाता, न निराशा की दिशा में। आत्मनिंदा तो हमें अंतर मंथन के लिए प्रेरणा देता है,
जो हमारी चेतना को उज्ज्वलता प्रदान करता है, हमारी चेतना को उद्दीप्त करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए आत्मनिंदा को एक गुण के रूप में स्वीकारा गया है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुहाए। ये आज के समय में कितना सटीक है। ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक शब्द है। अगर आपने अपने इर्द गिर्द अपने समालोचकों को रखा है तो आप सावधान होंगे और आप अपने जीवन में सुधार कर सकोगे यदि उनसे कुछ प्रेरणा ले तो। इसलिए यदि कोई आपकी निंदा करे तो उस पर कोप करने की जगह उसे धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम तुमने मेरी कमी तो बताई, कि मेरे घर का कचरा साफ करने में तुम मददगार तो बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज जी, जो अभी एक प्रश्न आया था दुष्कर्म के बारे में, कि आज नारी समाज के लिए सबसे ज्यादा दोयम दर्जा का माना जाता है, लेकिन बहुत सारे सामाजिक विचारक हैं, ये कहते हैं कि नर नारी एक समान, पर वो अपने घर में गालियों का प्रयोग करते हैं और सबसे ज्यादा गाली में नारी केंद्रित होती है। इसका कारण क्या है? देखिए, नारी को दोयम दर्जे का मानना और नर नारी को एक समान कहना, साथ में आपने कहा गालियां देना, मेरी दृष्टि से ये तीनों बातें ठीक नहीं। न तो नर नारी को दोयम दर्जे से देखना चाहिए, न ही नर नारी को एक समान मानना चाहिए, और न ही नर या नारी को किसी प्रकार का गाली से संबद्ध कर, किसी प्रकार के गाली से संबद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नर को नर रहना चाहिए, नारी को नारी रहना चाहिए। नर को नर रहना चाहिए, नारी को नारी रहना चाहिए। नर अपने आप को नारी से श्रेष्ठ न समझे और नारी अपने आप को नर से श्रेष्ठ न समझे, तो सब व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था अकेले नर से भी नहीं चलती, अकेली नारी से भी नहीं चलती। सृष्टि की संतति तो नर और नारी के सहयोग से ही चलेगी, और हमें दोनों की आवश्यकता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की नारियां खुद पुरुषों को ज्यादा महत्व देने लगी है, इसलिए वो नारी का काम छोड़कर नर का काम करने में गौरवान्वित हो रही है। वो नर बनने की होड़ में लगी है। क्यों इतना नर को महत्व दो? जो काम नर कर सकता वो नारी नहीं। आपने कहा गालियां नारियों के लिए हैं, मुझे नहीं मालूम नारियों को लेकर कितनी गालियां हैं, लेकिन ये तो पुरुषों की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। पर शब्द शास्त्र को देखें तो जितने दोष हैं वे प्रायः पुल्लिंग में हैं, और जितने गुण हैं वो सब स्त्रीलिंग में हैं। गिना दूं? क्रोध, मोह, लोभ, क्षोभ, मान, अहंकार, द्वेष, बैर, विरोध, ये क्या है? ये क्या है? बोलो पुरुषों। क्षमा, करुणा, सहनशीलता, धृति, विनम्रता, सात्विकता, सहजता, ये किसमें है? गौरवान्वित होना चाहिए इनको अपने गुणों से, इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। क्या महाराज जी, नारी समाज की उन्नति के लिए वर्तमान में जो एक धारणा चल रही है वो कितनी सटीक है कि परिधान पुरुष के हो जाते हैं तो नारी कहती है कि मैं अब बहुत सशक्त हो चुकी हूँ। तो सशक्त नारी सशक्तिकरण के लिए क्या परिधान बदलना जरूरी है? मुझे तो लगता है नारी जाति के साथ एक बड़ा क्रूर मजाक है। आज नारी की सुरक्षा की बात की जा रही है, पर नारीत्व असुरक्षित हो रहा है। नारी की सुरक्षा परिधान बदलने में नहीं है, नारीत्व को सुरक्षित करने में है। नारी का जो प्रकृति सुलभ गुण है वो उसमें होना चाहिए। ये तो एक प्रकार की चाल है विदेशी संस्कृति की, जिसने आज नारी को विज्ञापन का सामान बना दिया। पर विडंबना ये है कि आज की नारी जाति अपने आप को वैसा करके गौरवान्वित महसूस करती है। उसे चाहिए कि वह सच्चाई को समझे और अपने गौरव को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करे। नारी के फैशन में
जो हिंसात्मक प्रतीक बन रहे हैं, उन पर आपका क्या विचार है? मैं इसे पूरी की पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक मानता हूं और नारी जाति के साथ मजाक। तो क्या ये जो हिंसक प्रतीक बन रहे हैं, ये हिंसक प्रतीक या हिंसक भाषा, क्या ये हटाने के लिए साधु समूह अपनी भूमिका निभा सकता है या कोई और? देखिए, सभी को मिलकर आगे आना होगा। साधु समूह का तो इसमें महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, पर सभी संस्कृति प्रेमियों को मिलकर आगे आना होगा। समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और खुद नारी जाति को भी इसमें आगे आना होगा, तभी हम ऐसा कुछ कर सकेंगे। इसका अब हम ये अर्थ कह सकते हैं कि सचमुच में अभी मैंने जो देखा है और मैं देख रहा हूं, बहुत सारे कार्य महिलाओं को सिर्फ अपने सशक्तिकरण प्रदर्शन करने के लिए करना पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आप शायद अनुचित मानते होंगे। उनमें अगर हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं तो इसे रोकने का उपाय आप क्या मान सकते हैं? देखिए, नारियां अगर अपनी सशक्तिकरण को ही बढ़ाना चाहती है तो कैकेयी को रोल मॉडल बनाए, कैकेयी को रोल मॉडल बनाए। हमारे यहाँ नारियों को हमेशा सशक्त बनाया गया, उसे अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित किया गया और कैकेयी ने दशरथ जी की विपत्ति के समय में साथ निभाया, खुद उसका सारथ्य करके नारी जाति का आदर्श प्रस्तुत किया। ये रोल मॉडल है, लेकिन वो आज की तरह जींस और टॉप पहन करके नहीं घूमी, आज की तरह बाहरी फैशन में लुभा करके नहीं हुई। उसने अपनी मौलिकता को सुरक्षित करके कही। हमारे यहाँ झांसी की रानी भी रही, अवंती बाई भी रही, दुर्गावती भी रही, ये आदर्श है। फूले बाई भी रही, ये आदर्श है। हम उनको अपना करके चले ना। ये तो पश्चिम का अंधानुकरण है, जहाँ नारी को केवल भोग की दृष्टि से देखा गया, कभी सम्मान नहीं दिया। नारी जाति को यदि सम्मान मिला है तो वो भारत की धरती पर मिला है, जहाँ कहा गया यत्न नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ते ही यत्ता विनस्ता सिहु तत्कुलम। महाराज श्री ने बहुत अच्छे मुद्दे की बात उठाई और आधा घंटे का समय इतनी जल्दी बीत गया, किसी को पता ही नहीं चल पाया। इनके लिए तो पूरा सत्र छोटा और आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ आज के इस सत्र का उपसंहार कुंथु सागर जी महाराज के प्रश्न से हो तो बहुत अच्छा होगा, फिर आगे अवसर आएगा देखेंगे। एक बात आप सबसे मैं कह देता हूँ, अभी पूरे देश में घोर अस्थिरता है, चिंता है और कोरोना वायरस को लेकर के पूरे विश्व में चिंता है। मैं भी इसे समझ रहा हूँ और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सलाह आप लोगों से देना चाहता हूँ। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, सरकार की हिदायतों को अमल में लाना शुरू कीजिए और उसकी पहल मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। सागर वालों को थोड़ी निराशा होगी, लेकिन ये थोड़े दिन की निराशा सबके लिए आनंदकारी होगी। इसलिए कल से आगामी सूचना तक प्रवचन के कार्यक्रम को हमने स्थगित कर दिया है। आपको ऑनलाइन जो प्रवचन आते वो मिलेंगे, शंका समाधान का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन इस तरह से सामूहिक नहीं। ऊपर के कक्ष में केवल प्रश्न करता रहेंगे, हम रहेंगे, कुछ विशेष आमंत्रित लोग, जैसे आज महाराज का सेशन रहा वैसे आगे निरंतर ये सेशन चलता रहेगा और लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। सीमित लोग प्रश्न करेंगे। जिनको प्रश्न करना, प्रमाणिक ऐप में आप अपना प्रश्न भेज दें। जिनका सिलेक्ट होगा 12 बजे तक प्रश्न भेज दें, आपके पास 3 बजे तक सूचना पहुंच जाएगी। विमल जी ऐसी व्यवस्था कीजिए, 12 बजे तक प्रश्न भेजे, 3 बजे तक सूचना पहुंच जाएगी और जिनका नाम चयनित होगा वे यहाँ परिवार के साथ आएंगे, प्रश्न करेंगे, हमारे कक्ष में रहेंगे और लाभ लेंगे। आप लोग उसका पूरा ध्यान रख करके करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा और हम सब भावना भाएं कि इस देश का मंगल हो, सारे संसार का मंगल हो। महाराज जी प्रश्न करें। अभी आप लोग शंका समाधान में बहुत सारी बातें सुन रहे थे। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, प्रायः करके
जो कभी दान नहीं देते वो पूछते हैं कि जो दान हुआ है वो कहाँ पर लगेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज श्री, समालोचना करने का अधिकारी कौन है? ये लोगों का स्वभाव है। एक पैसे का दान नहीं दिया, अब पूछता भैया कहाँ से आया। उन लोगों को बिल्कुल भी समालोचना का अधिकार नहीं जिनका कोई योगदान नहीं। आज मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। एक संस्था के लिए किसी ने हिसाब पूछा। संस्था का काम बड़ा ट्रांसपेरेंट था। संस्था के अधिकारी ने कहा भैया सारा हिसाब और डेटा ऑफिस में, एक काम कर लो 11,000 की रसीद कटा लो और जाओ, तुम्हें जो देखना है सब हिसाब दिख जाएगा। सामने वाले का मुंह इतना सा रह गया। वस्तुतः हमारा योगदान तो है नहीं, और जो बड़ा बड़ा योगदान दे रहे हैं आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। इससे अच्छे लोगों का मन हतोत्साहित होता है। यद्यपि जिनके हाथ में धर्म की बागडोर है, संस्थाओं की जिम्मेदारी है, उन्हें पारदर्शिता रखनी चाहिए और प्रश्न उठाने का सभी को अधिकार है, लेकिन सामने वाले की स्थिति को देखते हुए उनके सम्मान को सुरक्षित रखते हुए। दूसरी शंका है मेरा श्री कि ये ज्वलंत समस्या जो है नारी जगत के प्रति दुर्घटनाएं, उसमें लिखा जाता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो नारी जगत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, नारी की सुरक्षा उसके शील, संयम और मर्यादा में है। वही उसका सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को कभी भेदे नहीं। वो उससे जुड़कर रहे तो अपने आप को काफ़ी कुछ सुरक्षित रख सकती है, और उसे शारीरिक रूप से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आए तो उसके आक्रमण से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, और अन्य जो सुरक्षा के उपाय बताए वो करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शंका समाधान।